दिव्यता यानी देवता से, दिव्य जो है देवता से, इसी से निकला है। और देवता का अर्थ होता है देने वाला, जो देना जानता है। और दिव्य प्रेम का अर्थ ही है देने का भाव, लुटाने का भाव। सांसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम में, लौकिक प्रेम में और पारलौकिक प्रेम में क्या फर्क है? एक सांसारिक प्रेम कहता है कि दूसरा मुझे प्रेम करे, मांगता है, वो लेता है। और जो दिव्य प्रेम है, पारलौकिक प्रेम है, रूहानी प्रेम है, ये देता है, दूसरे को देता है। सामान्यतः संसार में हम जीते हैं लेने से, लेने पहला तल है और फिर उसके बाद लेन देन तक ही आ पाती है बात। लेकिन जब हम अपने भीतर डूब जाएं, मिट जाएं, खो जाएं, अपने स्वरूप में ठहर जाएं, उसके बाद एक दूसरी हमारी अवस्था आती है जिसमें हमारा होना प्रेममय हो जाता है। हम प्रेम हो जाते हैं। और जैसे कि एक फूल अपनी मौजूदगी से खुशबू ही बिखेर सकता है, एक दीपक अपनी मौजूदगी से उजाला ही फैला सकता है, ठीक ऐसा व्यक्ति कुछ अब करता नहीं है। उसकी मौजूदगी से प्रेम विकिरणित होता है, वाइब्रेट होता है, तरंगायित होता है, वो कुछ करता नहीं है। इसलिए तो ओशो कहते हैं ना, गुरु की मौजूदगी जो है वो ठीक वैसी है जैसे कैटेलिटिक एजेंट। कैटेलिटिक एजेंट का मतलब होता है ये जो उत्प्रेरक हिंदी में बोलते हैं इसे, एक ऐसा मैटर जिसके बिना, जो सपोज कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनते हैं, लेकिन अगर विद्युत ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलते रहेंगे, पानी नहीं बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित की जाती है तब पानी बनता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें खोजा जाता तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ गया नहीं है, कुछ माइनस नहीं हुआ है, उसने कुछ किया नहीं है, केवल उसकी मौजूदगी में ये प्रक्रिया घटित हुई है पानी बनने की। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले और परिणाम स्वरूप पानी बना। तो ठीक ऐसे ही गुरु की मौजूदगी प्रेममय है, करुणा से ओतप्रोत है, कृपा से भरपूर है। वो कुछ करता नहीं है, बस उसकी मौजूदगी में हमारे भीतर भी कुछ आंदोलित होने लगता है, हमारे भीतर भी कुछ तरंगायित होने लगता है। बस बात इतनी है कि हम शांत बैठना, रिसेप्टिव होना, प्रेममय होना, उत्सवपूर्ण होना, प्रसन्न हो जाना काफी है। अगर हम प्रसन्न हो गए, बात बन जाएगी। प्रसन्नता में हमारे हृदय के द्वार खुल जाते हैं, अब और कुछ नहीं करना। इसलिए ओशो ने इतनी सुंदर टेक्निक दी, नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ और मेरी मौजूदगी में डूब जाओ। नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे तो हम खाली हो जाएंगे। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे दिमाग में जो चल रहा है, पूरा मचा हुआ है, वो सारा ऊर्जा हाथों में आ जाती है, हृदय में आ जाती है। उसके बाद आसानी से हृदय में उतरना हो जाता है ताली बजाने से, नृत्य करने से। इसलिए सूफी लोग खूब तालियों का प्रयोग करते। सूफी कव्वाली में देखा कितनी तालियां बजाते, इसीलिए बजाते हैं कैसे वो देह से दिल में आ जाए। तो ओशो ने ये जो विधि दी हमें नाचने, गाने, उत्सव मनाने की, जिसमें कि हम शून्य हो जाते। इस शून्यता में ओशो का अवतरण हमारे भीतर आसानी से हो जाता है। ठीक ऐसे ही एक बार चाइना की ये घटना है। एक बहुत बड़ा लेखक है, सौंदर्य शास्त्र का पारखी लेखक, सौंदर्य शास्त्र पर उसने बड़ी रिसर्च की, बहुत किताबें लिखी, और वो किताब और लिखने जा रहा था, लिख रहा है अपने घर पर। नदी के किनारा उसका घर है, बहुत बड़ी झील के किनारे उसने जाकर तय किया कि यहाँ पर ये किताब वो लिखेगा। चिनचान उसका नाम है। वो लिख रहा है। थोड़ी देर बाद उसे थकान महसूस हुई क्योंकि आधी रात से ज्यादा हो गई। जैसे उसने कर्टेन हटाया, पर्दा हटाया कमरे का, और अवाक रह गया, ठिठक गया। वो जो झील थी बिल्कुल चमचमा रही थी, सौंदर्य बिखरा पड़ा था,
सौंदर्य रग रग से बिखरा पड़ा था, पूरा ओतप्रोत से झील थी ये सौंदर्य से, और वो अवाक रह गया। वैसे में उसको एक आवाज आती पक्षी की, जल पक्षी की, वो चीखता है, आवाज देता है अपने साथी को, और ये आवाज उसको सन्नाटे से भर देती है, और उसके भीतर भी एक आवाज गूंज जाती है सन्नाटे में, और खुशबू चली आती है। वहां फूल लगे हुए थे बहुत सुंदर, और उसकी खुशबू उसकी नासापुटों में भर जाती है। जंगल था, जंगल के फूल बहुत ही बड़े बड़े एक चीड़ के वृक्ष थे, और चीड़ के वृक्ष की तो अपनी खुशबू होती है, वो खुशबू उसके पूरे भीतर समा गई, और वो बस उसके मुंह से चीख निकली, हाउ आई वॉज मिस्टेकन, मैं कैसे भूल चूक कर गया, मैं कैसे भूल से भर गया, हाउ आई वॉज मिस्टेकन। परमात्मा सर्वत्र है और हम क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। उस क्रियाकलापों से कैसे मुक्ति हो, उस दिमागी ऊहापोह से कैसे हम बाहर आए, इसके लिए ओशो ने बहुत सुंदर विधि दी है। शाम की नाचो गाओ उत्सव मनाओ। प्रेम के देवता ओशो आ जाइए, मन के मंदिर में आके समा जाइए। आज खुशबू से तबीयत जरा मस्त हो, अपना दामन हवाओं में लहराइए। इस महायुग के रंगरेज हैं आप ही, मेरी चुनरी में भी रंग भर जाइए। सारे सन्यासी हैं गोपियां आपकी, सारे सन्यासी हैं गोपियां आपकी, विश्व में फिर महारास दिखलाइए। सारे सन्यासियां ओशो की गोपियां हैं। गोपियां का मतलब ओशो ही एकमात्र पुरुष, और हम सारे जो भी शिष्य हैं वो स्त्रैण भाव यानी पैसिविटी से भर जाए। तो पैसिविटी से भर गए, वो सबको कहानी तो पता है ना, मंदिर में जब मीरा जाती है, कृष्ण के प्रेम में पागल होकर नाचती है, उसे कुछ सुध बुध भी नहीं रहती, तो वहां का पुरोहित कहता है मीरा बाई को कि हटाओ इस स्त्री को, कहां से ये स्त्री आ गई है, यहां पर सिर्फ पुरुषों का प्रवेश है। तो मीराबाई कहती है, अरे मुझे तो लगता था एक ही पुरुष है, केवल कृष्ण, अच्छा आज पता चला दो पुरुष हैं। व्यंग्य करती है उस पर। तो ठीक यही भाव है, सारे सन्यासी हैं गोपियां आपकी, हम सब ओशो की गोपियां यानी रिसेप्टिव, उनको उनके प्रेम को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए तैयार, पैसिविटी से ओतप्रोत। तो सारे सन्यासी हैं गोपियां बनने के लिए तैयार हो ना सब? ठीक है, ग्रेट। सारे सन्यासी हैं गोपियां आपकी, विश्व में फिर महारास दिखलाइए। जब हम गोपियां बन जाते हैं तो तब ये नृत्य साधारण नृत्य नहीं रह जाता, ये रास हो जाता है, महारास हो जाता है। महारास का मतलब जो कि इटर्नल चल रहा है। एक रास है जो कि 4 दिन की चांदनी फिर खत्म हो जाता है, हर चांदनी को रास गरबा रास चलता है फिर खत्म हो जाता है, लेकिन एक रास महारास जो कि इटर्नल चल रहा महारास, अस्तित्व का। मास्टर्स आते हैं और फिर इसको पुनरुज्जीवित करते हैं, हर युग में आते हैं। इस युग में ओशो आए और हम लोग सब कितने सौभाग्यशाली। वी ऑल आर ब्लेसेड वन। मैं हमेशा ये गीत और ये लाइन कहती हूँ, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इसका एहसास जब आपके भीतर हर एक को होता ही है, बस इसको याद करना है अपने सौभाग्य को, तो बस फिर से वो घटना घट जाएगी जो हर एक को कभी ना कभी जरूर ये थ्रिलिंग, ये रोमांच होता ही होता है। ओशो की धुन में बैठने से, उनके सत्संग में बैठने से, उनकी वाणी में डूबने से, उनके मौन में डूबने से, उनकी तस्वीर देखने से, उनके शून्य आकाश को देखने से, उनके निराकार में डूबने से, अपने भीतर समाने से बस बात बन जाती है। तो आपको है समर्पित ये जीवन प्रभु, आपको है समर्पित ये जीवन प्रभु, जैसा चाहे वही हमसे करवाइए, आप ही करवाइए। हम जब भी करेंगे सब बिगड़ जाएगी बात। हम तो नाचेंगे तो भी बिगड़ जाएगी। हम तो ऐसे नाचने लगते कि बस पर केंद्रित हो जाता हमारा नाच, हम और फिर दूसरी या तो पर केंद्रित हो जाता, दूसरे की मौजूदगी का एहसास रहता, खुद की मौजूदगी या ओशो की मौजूदगी में डूब जाना भूल जाते,
ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम आधे अधूरे नाचते हैं, एक हिस्सा नाच रहा है, एक हिस्सा सोच रहा है, एक हिस्सा गा रहा है, फिर अरे ठंड लग रही है चलो बिस्तर पर चलें, बहुत कुछ चलता रहता। नहीं, बिल्कुल 100% हम कैसे नृत्य ही रह जाए। और ओशो इसके साक्षी, उनके साथ नाच रहे हैं हम, और हम नहीं नाच रहे, उनकी ऊर्जा हमारे थ्रू नाच रही है। फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं बचती, कोई सीमा ही नहीं बचती है, फिर देयर इज नो लिमिट, जैसा वो नचवाए। फिर तो आपको है समर्पित ये जीवन, प्रभु जैसा चाहे वही हमसे करवाइए, इन अंधेरों में फिर रोशनी लाइए, उस हंसी नूर का जलवा दिखलाइए, प्रेम के देवता ओशो आ जाइए।